हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो किलोग्राम का हिसाब होता है उसको आप अपने दिमाग में किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग जो हैं वह कॉपी और कलम की सहायता से तो कर पाते हैं, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर जाते हैं आप सब्जी खरीदने, या फिर देखिए आप कोई दुकान में जाते हैं चीनी खरीदने, तो वहाँ पर ना तो आपके पास कॉपी होगा और नहीं तो कलम होगा। तो वहाँ पर देखिए इसका जो हिसाब करना होगा अपने दिमाग में ही करना होगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो किलोग्राम के प्रश्न होते हैं इसको अपने दिमाग में किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को एक प्रश्न सिखाऊंगा। आप देखिए अगर एक प्रश्न को सीख जाते हैं तो आपको किलोग्राम के प्रश्नों को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न है, 1 केजी का दाम है 80 रुपये। तो आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि 300 ग्राम का दाम कितना होगा। देखिए इसको आप 2 सेकंड में बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 केजी का दाम है ना, इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 केजी बराबर 80 रुपये। देखिए प्रश्न में 300 ग्राम का दाम को निकालना है। देखिए जब भी आप किलोग्राम के प्रश्नों को हल करते हैं तो आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम 100 ग्राम के दाम को निकालेंगे। अब देखिए 100 ग्राम का दाम निकलता कैसे है उसको चलिए अब हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है। देखिए 100 ग्राम के दाम को निकालने के लिए जो 1 केजी का दाम होता है इसमें आप 10 से भाग को लगा सकते हैं। देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम लोग 10 से भाग क्यों लगाएंगे। हम लोग चाहे तो 12 से भी भाग लगाएंगे, लेकिन देखिए 10 से भाग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखिए जो 100 ग्राम के बटखारे होते हैं वह 1 केजी में 10 होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 80 है, हम लोग देखिए 80 में यह 10 से भाग को लगाएंगे। 10 से 80 को काटे, यह कटेगा 8 बार में, यानी देखिए जो 100 ग्राम का दाम निकल करके आया वह आ गया 8 रुपये। देखिए एक तरीका होता है आप इस तरीका से भाग लगा करके 100 ग्राम के दाम को निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए एक और भी तरीका होता है जिससे आप 100 ग्राम के दाम को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 1 केजी का दाम यहाँ पर कितना था, वह था 80 रुपये। तो देखिए 100 ग्राम के दाम को निकालने के लिए आपको इधर से एक अंक के बाद दशमलव को बैठाना है। जैसे देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव को बैठाएंगे। इधर में देखिए जो भी संख्या आएगा वह हो जाएगा 100 ग्राम का दाम। तो देखिए इस तरीका से भी 100 ग्राम का दाम जो है वह 8 रुपये आ रहा है। देखिए आप इस तरीका को भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है वह है 90 रुपये केजी, तो इसका 100 ग्राम का दाम कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव को बैठाएंगे। इधर में देखिए 100 ग्राम का दाम निकल करके आ गया 9 रुपये। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर देखिए जीरो है तो इस तरह से हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु जो है 80 रुपये ना हो करके यह अगर 85 रुपये हो गया तो इसका 100 ग्राम का दाम कैसे होगा। तो इसमें भी देखिए हम लोग सेम नियम को लगाएंगे, यानी देखिए इधर से एक अंक के बाद दशमलव को बैठाएंगे। देखिए इधर में जीरो नहीं है, यानी देखिए जो 100 ग्राम का दाम होगा वह हो जाएगा 8.5 रुपये। यानी देखिए इस तरीका का उपयोग करके आप 100 ग्राम के दाम को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर देखिए कोई वस्तु जो है 120 रुपये केजी है तो इसका 100 ग्राम का दाम कितना होगा। तो आप बोलोगे कि 120 है ना, यानी देखिए 120 है तो जीरो के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। इधर जो 12 बचा वह हो गया 100 ग्राम का दाम, यानी कोई वस्तु 120 रुपये केजी तो 100 ग्राम का दाम 12 रुपये होगा। चलिए अब आप लोग 100 ग्राम का दाम को निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि आखिर 300 ग्राम के दाम को कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो 100 ग्राम का दाम आएगा इसमें अगर आप 3 से गुना कर देते हैं तो आपका 300 ग्राम का दाम निकल जाएगा। यानी देखिए 8 से गुना 3 में करें तो यह हो जाएगा 24 रुपये।
यानी देखिए इस तरह से आप 300 ग्राम के दाम को निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो 1 kg का दाम जो है वह है 40 रुपये। 1 kg का दाम कितना है? वह है 40 रुपये। तो आपसे पूछा जाएगा कि 300 ग्राम का दाम कितना होगा। तो आप इसको भी बिना कॉपी और कलम की सहायता से इसको आप अपने दिमाग में भी हल कर पाएंगे। कैसे? देखिए आप अपने मन में सोचेंगे कि 100 ग्राम का दाम जो होगा, उधर से एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, वह हो जाएगा 4 रुपये। अगर 300 ग्राम के दाम को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, यानी 4 से गुना 3 में करें तो यह हो जाएगा 12 रुपये। अगर आप निकालते भी हैं तो अभी आपका सेम आएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव बैठाने पर 100 ग्राम का दाम हो गया 4 रुपये। 300 ग्राम का दाम निकालना था तो इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, यानी 4 से गुना 3 में करें तो यह हो जाएगा 12 रुपये। यानी देखिए अब अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह का जो भी होगा उसको आप आसानी से बता सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ। इसके बाद हम लोग अलग तरह के प्रश्नों को सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है वह 1 kg का दाम है 90 रुपये। तो आपसे यदि अगर पूछ दिया गया कि आप हमें बता दीजिए 400 ग्राम का दाम, तो भी देखिए इस प्रश्न को भी आप अपने दिमाग में ही हल कर पाओगे। हमेशा आपको देखना है कि 1 kg का दाम कितना है। तो देखिए 1 kg का दाम 90 रुपये है ना, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा? तो आपके माइंड में तुरंत से आएगा कि 100 ग्राम का दाम तो 9 रुपये है। 400 ग्राम का पूछा है तो हम लोग 9 से 4 में गुना करेंगे, यानी 9 से गुना 4 में करें तो वह हो जाएगा 36 रुपये। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लीजिए इससे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया कि आप 350 ग्राम का दाम बता दीजिए, तब तो आपको पसीने छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको भी आप बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करके बता पाओगे। चलिए समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए 300 ग्राम है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को हम बना देते हैं 350 ग्राम। तो देखिए इसका दाम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 350 ग्राम है ना, तो अभी तक हम लोग सीखे क्या है कि 300 ग्राम का दाम निकालना। अगर देखिए इसको मैं मिटा दूं तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम के दाम को निकालेंगे। 100 ग्राम के दाम निकालते कैसे हैं, तो आपको देखिए अभी तुरंत से पता चला कि आप इधर से एक अंक के बाद दशमलव को लगा सकते हैं। तो 100 ग्राम का दाम हो जाएगा कितना, वह हो जाएगा 8 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 350 ग्राम है, तो देखिए हम लोग गुना डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हम लोग तो 300 ग्राम का दाम निकालना जानते हैं। सबसे पहले 300 ग्राम का दाम को निकालेंगे, यानी देखिए अगर 8 में 3 से गुना कर दे तो यह हो जाएगा 24 रुपये। यह हो जाएगा 300 ग्राम का दाम। अब देखिए बचा कितना है, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, यहाँ तो बच रहा है 50 ग्राम का दाम। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम का जो दाम है इससे हम लोग 50 ग्राम का दाम को निकालेंगे। जैसे देखिए आपको पता है कि 100 ग्राम का आधा होता है 50 ग्राम, तो 100 ग्राम का कितना था, वह था 8 रुपये। तो 50 ग्राम का कितना होगा, इसका आधा होगा, यानी वह हो जाएगा 4 रुपये। आपको देखिए पहले से पता था कि 300 ग्राम का 24 रुपये है, और पता चला कि 50 ग्राम का दाम 4 रुपये और है, यानी देखिए 24 और 4 को जोड़े तो यह हो जाएगा 28 रुपये। यानी देखिए प्रश्न के माध्यम से इसको तो आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आपसे कोई पूछ दिया तो फिर इसको आपको देखिए कैसे बताना है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, 1 kg का दाम जो है वह है 40 रुपये। आपसे यदि अगर पूछ दिया गया कि 350 ग्राम का दाम कितना होगा, तो देखिए इसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग 100 ग्राम का दाम को निकालेंगे। 100 ग्राम का दाम कितना होगा, वह हो जाएगा 4 रुपये। 350 ग्राम का निकालना न है, सबसे पहले आप 300 ग्राम का दाम को निकालिए, यानी देखिए 4 से गुना करेंगे 3 में तो यह हो जाएगा 12 रुपये।
यह हो गया 300 ग्राम का। लेकिन अभी भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, 50 ग्राम तो और भी बचा है ना। तो 100 ग्राम का दाम था कितना, वह था 4 रुपये। तो 50 ग्राम का दाम कितना होगा, वह हो जाएगा 2 रुपये। यानी पहले से 12 था और 50 ग्राम का दाम देखिए 2 रुपये आया, यानी 12 और 2 यह हो जाएगा 14 रुपये। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और भी करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है उसका 1 kg का दाम है 60 रुपये। आपसे यदि अगर पूछ दिया गया कि आप हमें बताइए 450 ग्राम का दाम, इस बार 350 ग्राम नहीं लेते हैं, 450 ग्राम के अनुसार इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने दिमाग में। जैसे देखिए वस्तु का दाम कितना है, 60 रुपये kg। तो देखिए तुरंत से अगर हम लोग 100 ग्राम का दाम निकालें तो वह होगा 6 रुपये। और देखिए 450 ग्राम है तो हम लोग सबसे पहले 400 ग्राम के दाम को निकालेंगे। तो देखिए 6 से गुना 4 में करें तो यह हो जाएगा 24 रुपये। यानी यह हो गया 24 रुपये 400 ग्राम का दाम। अभी भी देखिए यहाँ पर बचा कितना है, 50 ग्राम का दाम और भी बचा है। तो देखिए अगर 100 ग्राम का दाम 6 रुपये है तो देखिए 50 ग्राम का दाम जो होगा इसके आधे होगा। यानी देखिए 6 का आधा जो होगा वह हो जाएगा 3। पहले से कितना आया था, वह था 24 और 3 रुपये और भी निकल करके आया। यह दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी 24 और 3 को जोड़े, यह हो जाएगा 27। यानी कोई वस्तु 60 रुपये kg है तो 450 ग्राम का दाम कितना होगा, वह हो जाएगा 27 रुपये। देखिए एक प्रश्न मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। अगर कोई वस्तु जो है वह मान लीजिए 120 रुपये kg है तो आपका जो होमवर्क होगा आपको बताना है कि 650 ग्राम का दाम कितना होगा। देखिए मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और वो भी जो टॉपिक होगा वो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। अगर आपको इस वीडियो में अगर कहीं पर भी कोई पार्ट अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हमको ये चीज़ समझ नहीं आया, इसका किस तरह से होगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।